कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 से शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो क्वालिटी या फिर ऑडियो क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम आए, मतलब कि जैसे या फिर वीडियो क्वालिटी में जैसे इतनी स्क्रीन क्लियर ना दिख रही हो, या फिर ऑडियो में जैसे कि अगर मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ या फिर ज्यादा धीरे बोल रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि भैया आप या आपके यहाँ क्वालिटी ये ऑडियो या फिर वीडियो क्वालिटी में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज इसको जरा सही कर लीजिए। तो मैं बिल्कुल भरोसा रखिए, मैं इसको सही करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा, मैं पूरा कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग लेक्चर 2 शुरू करने से पहले थोड़ा सा लेक्चर नंबर 1 पे देख लेते हैं हम लोग ने क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, अगर आप लोग को समझ में आया होगा अच्छे से तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिएगा। चलिए आज को लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 2 या फिर 2। तो इस लेक्चर में हम लोग ज्यादातर का ये पूरा लेक्चर ही क्या रहेगा, डेरिवेशन बेस पे रहेगा। मतलब इसमें हम अच्छे से अच्छे डेरिवेशन को करेंगे और उसको समझेंगे कि वो डेरिवेशन आखिर क्या कहना क्या चाह रहा है, समझ रहे हैं। और मुझको जहां तक पता है कि जनरली बच्चों को दो ही चीजें प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में, एक आती है न्यूमेरिकल्स की और दूसरी आती है किसमें, डेरिवेशन की। समझ रहे मेरी बात को? तो हम लोग इस लेक्चर में ऐसे समझेंगे कि डेरिवेशन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, वो कहना भी क्या चाहता है और वो बताना क्या चाहता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए डेरिवेशन को सॉल्व करेंगे या फिर प्रूफ या फिर एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखेंगे उसको। समझ रहे हैं? चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला डेरिवेशन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इस डेरिवेशन को अटेम्प्ट कैसे करना है समझते हैं बात को। इस डेरिवेशन को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे समझे, आइए समझते हैं। देखिए पहले हम लोग डेरिवेशन की जो टॉपिक दिया है इसको समझते हैं कि अगर ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है सिंपल कि पोटेंशियल में बताना है किस पे पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। और इसको अब करने से पहले इसमें देख लेंगे हम लोग क्या क्या चीज पता है क्या क्या चीज नहीं पता है। हमें एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल पता तो है नहीं, लेकिन पोटेंशियल का हमें फॉर्मूला तो पता है ना। फॉर्मूला पता है क्या होता है पोटेंशियल फॉर्मूला, हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है कि जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज होता है। मानते मेरी बात को, यही हमने पढ़ा है ना। ठीक है, चलिए हमने तो ये पढ़ा है, तो हम लोग शुरुआत कैसे करें। सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल जान लेते हैं कि जैसे थोड़ा सा रिकवर इसमें भी जैसे हम लोग लेक्चर नंबर 1 पे समझे थे पोटेंशियल को, थोड़ा सा 1 मिनट में इसमें समझ लेते हैं। हमने क्या समझा कि एक सोर्स चार्ज, एक वहां से आर डिस्टेंस से मैंने क्या रखा था, एक पी पॉइंट को कंसीडर कर लिया था। ठीक है, हाँ हमने कर लिया। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि मैं इंफिनिटी से एक क्या लेकर आया, टेस्ट चार्ज, जो कि क्या था क्यू नॉट। ठीक है, वो क्या करता है जब मैं टेस्ट चार्ज को सोर्स चार्ज के पास लेकर आया तो वो क्या करता है, कुछ वर्क डन करता है। मतलब और वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब ये सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि इसका नेचर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो ये इस पे क्या लगाया, ये इस पे लगाया फोर्स। अगर ये इस पे फोर्स लगाया तो पहले ये कुछ आगे आया होगा, लेकिन ये इसका भी नेचर पॉजिटिव, तो ये इस पे रिपल्सिव फोर्स लगाया तो ये पीछे चला गया। मतलब यहां से इसने कुछ अपना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, दैट इज क्या था, dx। ये टेस्ट चार्ज अपना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा जो कि क्या था, dx था। हमने बोला हाँ बात सही है। फिर मैंने कंसीडर किया क्या कि यहां से सोर्स चार्ज से इस टेस्ट चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है जो कि क्या थी, x, ये मैंने कंसीडर कर लिया। चलो अब इसी को थोड़ा सा लिख लेते हैं, इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिखें, चलिए लिखते हैं। कंसीडर अ पॉइंट, कंसीडर अ पॉइंट P at a distance from plus q. Consider a point P at a distance from plus q that is
स्मॉल आर, जो डिस्टेंस क्या थी स्मॉल आर मैंने कंसीडर किया। चलिए ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, लेट अस कंसीडर आर टेस्ट चार्ज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वो कुछ डिस्प्लेसमेंट करता है जो कि क्या होता है dx ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx at a distance is placed कहां पे रखा हुआ, is placed at a distance from plus q charge, is placed at a distance from plus q charge। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हमें तो चलो ठीक है, हमने इसको थोड़ा लैंग्वेज में लिख लिया, क्या इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम प्लस क्यू चार्ज, दैट इज डिस्टेंस। अब आप देखिए जो भी कितना था x मान के लिखा था, ये x ही माना था ना मैंने, यहां से इसकी डिस्टेंस x थी और इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी थी r थी, और ये टेस्ट चार्ज को डिस्प्लेसमेंट करता है dx, क्यों करता है, क्योंकि इस पे फोर्स लगता है, मतलब कि फोर्स इधर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है, तो मतलब दोनों मतलब टेस्ट चार्ज का एंगल कितना होगा, मतलब 180 हुआ। ठीक है, अब देखो हमें क्या क्या पता है, अब डेरिवेशन करने से पहले हमें क्या क्या चीज पता होती है और क्या क्या चीज निकालनी पड़ती है, यही तो प्रॉब्लम आती है बच्चों में कि वो उनको ये नहीं पता होता कि शुरुआत कैसे करें डेरिवेशन की, वो समझते हैं। देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज, यही होता है, हाँ यही होता है। तो अब बताओ हमें क्या टेस्ट चार्ज पता है, हाँ टेस्ट चार्ज पता है, जो कि क्या था क्यू नॉट था, हाँ हालांकि इसकी कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने क्यू नॉट माना, लेकिन हमें वर्क डन नहीं पता कि वर्क डन करेगा कितना, ये हमें नहीं पता, तो मतलब कि हमें वर्क डन निकालना है। अगर वर्क डन निकालनी है और टेस्ट चार्ज हमें पता है तो पोटेंशियल निकल आएगा, मानते हैं मेरी बात को, हाँ मानते हैं। चलिए वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन वैसे होता क्या है, हमें पता है जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यही होता है ना। ठीक, मैं बोला हाँ बात सही है, मतलब कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये टेस्ट चार्ज कितना करता है dx, और इसी का देखो टेस्ट चार्ज से हम टेस्ट चार्ज को कंडीशन करें, इसको मत कंसीडर कर लीजिएगा सोर्स चार्ज को, हम टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे तब हमें पोटेंशियल बताना है। पोटेंशियल कैसे बताएंगे, टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे। कुछ बच्चे होते हैं इसका कभी बताने लगते हैं कि इसका, जबकि वर्क डन ये कुछ करेगा ना कि ये करेगा, याद रखिएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वर्क डन इस चीज का निकालेगा, ये नहीं करेगा ये करेगा, ठीक है, 2 बार बोला उससे याद रखिएगा। अब ये बताइए, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा वेक्टर चैप्टर, कि अगर हमें किसी का अगर कोई डॉट प्रोडक्ट होता है तो वहां पर अगर डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो वो कौन सा एंगल देता, वो cos थीटा देता, वो cos थीटा बताता, और वो कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर की वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब कि ये आएगा f dx cos थीटा आएगा। ठीक है, ये हमारे पास है कुछ चीज वर्क डन, ये हमारे पास आ गया वर्क डन, याद रखिएगा। अब आइए थोड़ा इधर आ जाते हैं, इधर लिख ले, हमने जो वर्क डन बताया वो क्या बताया, एफ dx cos थीटा। अब ये एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाऊंगा तो फोर्स क्या बढ़ता नहीं जाएगा, हाँ बढ़ता तो जाएगा, और जैसे जैसे बढ़ेगा मतलब कि वो कैसी क्वांटिटी हुई, वेरिएबल। अब ये वेरिएबल क्वांटिटी क्या होती है, वेरिएबल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो क्वांटिटी हर बार चेंज होती रहे, और फोर्स भी हर बार जैसे जैसे आगे ला रहा है वैसे वैसे चेंज होता है, मतलब कि वैसे वैसे वो ज्यादा लग रहा है तो हर बार वो चेंज होता जा रहा है, हाँ चेंज हो रहा है, तो मतलब कि चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, मतलब कि ये आएगा, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है ना, ये इंटीग्रेशन का, और ये क्या आ जाएगा एफ dx cos थीटा, यही होता है। चलिए अब समझो एफ dx cos थीटा आया, ये इंटीग्रेशन कैसे आया, क्योंकि हमें पता है अगर कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी होती है तो वहां पे हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ती है तभी यूज करते हैं, ऐसे नहीं यूज करते, इसलिए याद रखिएगा। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे, भैया आप तो यहाँ पे तो लिमिट बताए नहीं कि मतलब ये कहां से कहां तक इंटीग्रेशन है, तो देखो यहाँ ये कहां से कहां तक इंटीग्रेशन का यूज हो रहा है, ये हम लोगों ने किसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आया, आर पे लेकर आया, आर डिस्टेंस पे, याद रखिएगा आर डिस्टेंस पे लेकर आया, यहीं पे लेकर
लेकर आए ना, ये इंफिनिटी, ये देखो इंफिनिटी से लेकर आया, इसको मैं पी पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ, पी पॉइंट पे लाना चाह रहा हूँ, लेकिन इस पे फोर्स लगा रहा है, और लाना कहां चाह रहा हूँ, पी पॉइंट पे, और पी पॉइंट की दूरी कितनी है, आर है ना, तो ये इंफिनिटी से आर हुआ। मानते मेरी बात? बोले हाँ। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें। अब जरा ये बताइए यहाँ थीटा कितना होगा, कोई बता सकता है? 5 सेकंड का समय सोच लीजिए, अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि यहाँ थीटा कितना होगा। हाँ हाँ, आप एकदम सही सोच रहे हैं। कितना होगा? 180 होगा। 180 कैसे बोल दिया मैंने? क्योंकि हमें पता है फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, दोनों क्या हुए? अपोजिट डायरेक्शन हुआ, जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो दोनों बीच में एंगल कितना बना? 180। तो बिकॉज force and displacement are in opposite direction। याद रखिएगा ये चीज, क्योंकि कुछ बच्चे भूल जाते हैं कि ये थीटा यहाँ लिखेंगे कितना। अब हमें पता है कि थीटा इक्वल टू 180, मतलब cos 180 कितना होता है? -1 होता है। तो ये आएगा कितना आएगा? एफ डी एक्स -1, कहां से? इंफिनिटी से आर। ठीक है। अब हमें बता माइनस साइन हमेशा याद रखिएगा, माइनस हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो दैट इज ये कुछ इस तरह दिखिएगा, तो इंफिनिटी से आर, और ये क्या हो जाएगा? एफ डीएक्स हो जाएगा। कुछ ये चीज हमें मिली है, कुछ ये चीज हमें मिली है। अब हमें क्या बताना? डिस्प्लेसमेंट तो डीएक्स है, तो इसमें कुछ चेंज होगा नहीं, लेकिन हम फोर्स बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? याद रखिएगा, नोट करके लिखिएगा। किसी भी दो पॉइंट के बीच में, किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है पता है? K Q1 Q2 अपॉन R²। K Q1 Q2 अपॉन R²। फिर से लिखिए, मैं बोल रहा हूं, नोट करके लिखिएगा। किसी भी दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है? K Q1 Q2 अपॉन R²। और ये K क्या है? ये होता है कूलम्ब्स कांस्टेंट, जो कि क्या होता है, और क्या होता है? ये और होता है 1/4πε0। मतलब इसका हम एक और फॉर्मूला कह सकते हैं, अगर के हटा दें तो ये होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। बिल्कुल सोच रहे हैं, ये आपके फर्स्ट चैप्टर का ही फॉर्मूला है। और याद रखिएगा, मैंने दो पॉइंट चार्ज के बीच में कहा है, अब उनका नेचर कैसा उनसे मतलब नहीं है, मतलब दो पॉइंट चार्ज है तो उनके बीच में फोर्स हमेशा क्या लगेगा? K Q1 Q2 अपॉन R²। ये याद रखिएगा, नेचर से मतलब ना रखना। ठीक है, चलिए अब जरा फोर्स निकालते हैं। देखिए ये जो मैं ब्लैक मार्कर का यूज करूंगा, इससे समझिएगा ये हम किसी वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं, किसी वैल्यू को निकाल रहे हैं, देन अगर ब्लू मार्कर का यूज कर रहा हूं तो वो वैल्यू उसमें हम पुट करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए मैं ब्लैक मार्कर का यूज कर रहा हूं। तो देखिए वी नो दैट एफ इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। फिर से बता रहा हूं, K को हम लोग ये क्या होता है? कूलम्ब्स कांस्टेंट होता है। और इसको हम एक और चीज लिख सकते हैं जो कि क्या होता है? 1/4πε0। और इसकी वैल्यू भी होती है, वो चाहे आप लिख लीजिए, चाहे कितनी होती? 9 × 10⁹ होती है। लिख लीजिए जरूर, 9 × 10⁹ होती है। अब चलिए इसको जरा निकाल लें। ये K तो कांस्टेंट है, तो ये ऐसे रहेगा। Q1 क्या दिया है? सोर्स चार्ज है, तो मैंने Q कह दिया। Q2 क्या दिया है? टेस्ट चार्ज दिया, जो कि मैंने Q0 कह दिया। ठीक है, और देखो इनके बीच डिस्टेंस कितनी? x है, तो इसको मैंने x² कह दिया। ये याद रखिएगा, इनके बीच की डिस्टेंस, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस को हम लोग r कह रहे हैं, और ये r कितना दिया है? x मैंने बताया है आपको, तो ये x² हो गया। ठीक है, अब इसी वैल्यू को मैं इसमें पुट करने जा रहा हूं। तो देखिए अब मैं ब्लू मार्कर का यूज कर रहा हूं। कितना आएगा? ये आएगा K Q0 x², और ये क्या आएगा? dx आएगा। और कहां से कहां तक? इंफिनिटी से r तक। ठीक है, चलिए ये आ गई। अब आगे और लिखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये बताइए K कांस्टेंट रहेगा, Q हमें पता ही है, ये प्लस Q दिया हुआ पहले से, Q0 टेस्ट चार्ज ये भी हमें दिया हुआ, तो मतलब ये टर्म पूरी बाहर आ जाएगी। हमें x नहीं पता है, हमें x दूरी क्या पता है? नहीं पता है, और डिस्प्लेसमेंट नहीं पता ये dx है कितना। ठीक है, चलिए इस टर्म को मैं बाहर निकाल लेता हूं। -K Q0, अंदर क्या बचा? 1/x² dx, जो कि कहां? इंफिनिटी से r पे है। अब देखिए एक रूल होता है इंटीग्रेशन का, समझिए। हम लोग इसी ऐसी वैल्यू का इंटीग्रेशन कर सकते हैं जो कि उसके साथ का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, उसी के साथ का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो इसके साथ का डिफरेंशिएशन ds होता है, तो याद रखिएगा हम उसी चीज का इंटीग्रेशन कर सकते हैं जिसके साथ उसका डिफरेंशिएशन भी उसके साथ होना चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा, कोई जल्दी बताता नहीं है, मैं अभी बता दे रहा हूं। इसको लिखना हो तो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब मैं इसको इंटीग्रेट करूं,
तो अब देखिए कैसे करते हैं इंटीग्रेशन। हमें पता है इंटीग्रेशन का रूल, जो कि मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं, जो कि नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। क्या होता है एक्स की पावर एन, अगर इसका कुछ हमें इस फॉर्म में कुछ चीज मिले तो उसका जो इंटीग्रेशन होता है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन होता है, ये होता है। ठीक है, ये नोट करके लिख लिया हमने। अब बात आती है वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं कहा लिखूं, यही लिखूं, चलिए ऊपर लिख देता हूं। इस चीज को मैं दोबारा लिख रहा हूं। ठीक है, इस चीज को मैं दोबारा लिख रहा हूं, माइनस का के क्यू नॉट इंटीग्रेशन कहां से, इंफिनिटी से आर, और क्या है वन अपॉन एक्स स्क्वायर और dx। साथ ही साथ मेरे लिखते रहिए और कोशिश करिए कि मुझसे जल्दी पहले करिए, जिससे आप पता चलेगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। समझ रहे हैं, कोशिश करिए मुझसे पहले जल्दी करिए डेरिवेट। तो अब देखो ये एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा इधर, इसको मैं एक्स की पावर माइनस टू लिख सकता हूं। ये एक्स स्क्वायर को ऊपर लेकर ऐसे कवर कर दिया तो एक्स की पावर माइनस टू लिख सकता हूं। अब ये क्या कुछ इस फॉर्म में मिल रही है, हाँ मिल रही है, क्योंकि पावर एन, यहाँ पे एन है और यहाँ पे पावर क्या है माइनस टू है। हाँ बिल्कुल सही है। और इसको जब मैंने सॉल्व किया तो माइनस टू माइनस वन अपॉन माइनस टू माइनस वन, तो ये कुछ वैल्यू इस तरह मिली कि एक्स की पावर क्या आएगा माइनस वन अपॉन में माइनस वन, और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, माइनस का वन बाई एक्स लिख सकते हैं। माइनस यहां आ जाएगा, माइनस यहां पे आ जाएगा, और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा माइनस का वन बाई एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैंने इंटीग्रेट किया तो ये कुछ इस तरह आ गया, क्या माइनस का वन बाई एक्स आ जाएगा, कहां से, इंफिनिटी से आर पे। ठीक है, ये फाइनल होता है, ये इनिशियल होता है, ये फाइनल से इनिशियल। अब इस बात है इनिशियल पहले इंफिनिटी में था तो वो इनिशियल हुआ, और कहां पे ले जा रहे फाइनल में, तो ये फाइनल से इनिशियल हुआ। अब देखो माइनस को अगर मैं बाहर ले जाऊं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गए कैंसिल, तो क्यू और क्यू नॉट। और इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब ये माइनस हुआ तो ये हो जाएगा वन बाई एक्स आर से इंफिनिटी। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, किसी को आता है, अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से वैल्यू आंसर बता देगा। तो देखिए ये कैसे सॉल्व करना है, इसमें हम लोग x की वैल्यू पुट करेंगे, r पुट करेंगे, इंफिनिटी भी पुट करेंगे x की जगह पे, याद रखिएगा। अगर इस तरह का कोई फॉर्म मिले तो यहाँ पे आपको अगर x a b कुछ तरह इस तरह कोई वेरिएबल क्वांटिटी कुछ मिले तो जहां से जहां तक लिमिट दी हुई है, फाइनल से इनिशियल से फाइनल जितनी दी हुई है वहां पे उसको पुट करेंगे। कैसे पुट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करके। देखिए ये फाइनल है तो इसको मैंने पहले लिखा x जगह पे r माइनस, फिर इनिशियल लिखेंगे तो माइनस वन बाय इंफिनिटी, ये कुछ आएगा, हाँ आ गया। अब हमें पता वन बाय इंफिनिटी दैट इज नॉट डिफाइंड, वन बाय इंफिनिटी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, अब देखो अगर इंटीग्रेट हट गया तो ये इंटीग्रेशन भी हट जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास क्या, के क्यू नॉट अपॉन आर, ये हमारा कुछ वर्क डन आ गया। किसी को डाउट, अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि भैया हमें दोबारा बताइएगा, तो मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि आपको मैं दोबारा बता सकूं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ वर्क डन आया। और देखिए अब पता है आपको वी नो दैट, देखिए हमारे पास वर्क डन आ गया। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है, वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज होता है, यही होता है। ठीक है, अब पुट करते हैं वैल्यू को। अब देखिए मैं 2 मार्कर यूज कर रहा हूं वैल्यू को पुट करने के लिए। v स्क्वायर टू क्या आएगा, आई थिंक क्या आएगा, के क्यू नॉट अपॉन आर, और ये क्या आएगा, क्यू नॉट आएगा। ठीक है, अब हमें पता है ये क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आता है वो आता है के क्यू बाई आर आया। समझ रहे बात को, ये हमारे पास आया क्या, पोटेंशियल किसका, एक पॉइंट चार्ज का, याद रखिएगा। यहां लिखिएगा पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो दोबारा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले, और जिसको लिखना है तो वो पॉज करके लिख सके। मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय देता हूं।
हाँ, आशा है कि आप समझे, स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं, एनसीईआरटी में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ बनाना है और दोनों को साथ बनाना, याद रखिएगा दोनों को साथ बनाना है, ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन क्या पूछता है, उसमें क्वेश्चन ये पूछता है, समझते हैं उसमें क्वेश्चन क्या पूछता है। देखिए, जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा, पता है हमें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्या होता है भाई, कूलम्स कांस्टेंट, जो कि क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, याद रखिएगा ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। और पोटेंशियल का जो कि हमने निकाला है कितना, के क्यू बाय आर, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, समझ रहे हैं। तो इसमें ये बताइए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और डिस्टेंस दैट इज आर, इसके बीच में कैसा रिलेशन है, कोई बता सकता है? अगर जिसको आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। मैं बता सकता हूं, क्या बता सकता हूं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर के, और जो पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के, ठीक है। ये हमने रिलेशन निकाल दिया, ठीक। अब पूछा है, क्या पूछा है कि इसके बीच में हमें ग्राफ बना बताइए, इसके बीच में ग्राफ बताइए, ठीक। अब बताइए, हमें पता है बचपन में हमने किया कि अगर किसी भी दो क्वांटिटी का ग्राफ शुरू करते हैं तो वो ऐसी जगह से शुरू करते हैं जहां पे दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। हाँ, हम यहीं से तो करते हैं, तो अब यहां कैसे करें, क्या ऐसी कौन सी वैल्यू यहां आर पे रख दे कि ये दोनों ही बराबर या फिर सेम आ जाए? बिल्कुल आ सकते हैं सेम। कैसे सेम आएंगे, पता है किसी को? हाँ हाँ सही, हमें पता है कि जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल कैसे आ जाएगा, इफ आर इक्वल टू क्या रख दे, 1 रखे, मतलब कि हम ग्राफ कुछ यहां बनाएंगे, यहां पे बनाएंगे, तभी हमारा ग्राफ सही जो होगा। अगर हम कुछ ना कुछ और वैल्यू रख देंगे तो दोनों आपस में लड़ने लगेंगे, फाइटिंग करने लगेंगे, हुड़दंग मचने लगेगा, बोला था तुम ऐसे नहीं, तुम कैसे नहीं, ऐसा होने लगा। इसलिए मैंने आर इक्वल टू 1 पे दोनों को बराबर दिखा दिया, मतलब इक्वल दिखा दिया। अब दोनों क्या होंगे, संतुष्ट होंगे। चलिए अब यहां से हम प्लॉट करेंगे। हमें पता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जो ग्राफ बनता है वो हमेशा कर्व बनता है, हमेशा वो कर्व बनता है। अब ये चीज मत कोई पूछ लेना या फिर कोई चीज सोचना कि भैया ये कैसे होता है। अब देखो, अगर ये चीज बताऊंगा ना, ये जबकि मैथ का है, मैथ के टॉपिक में आता है तो इनवर्सली और क्या कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैं मानता हूँ फिजिक्स में भी है ज्यादातर, लेकिन अच्छे समझने के लिए आपको मैथ में पहले से आपको पता होना चाहिए था। अगर मैं समझाने जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल में जो ग्राफ बनता है वो कर्व बनता है। तो और इसके अलावा अगर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो एकदम से ही सोच रहे स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब वो जैसा स्ट्रेट लाइन बनेगा वो भगवान जाने, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है तो कर्व बनता है। अब इसमें कैसे बनता है वो जानते हैं। तो देखो, ग्राफ कुछ यहां से शुरू होगा, इस पॉइंट से मान लो मैंने शुरू किया, ठीक है। एक ग्राफ बना ये, एक ग्राफ बना ये, और एक ग्राफ बना ये दो ग्राफ हमें बने, ठीक है। पूछता ये है इसमें कि इसमें से ये वाला फर्स्ट वाला और सेकंड वाला, इसे पूछता है इसमें पोटेंशियल का कौन सा ग्राफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा ग्राफ है, समझ रहे हैं। इसमें पूछता है कि पोटेंशियल का कौन सा ग्राफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा ग्राफ है, ये इसमें पूछता है। तो क्या आपको 15 सेकंड का समय देता हूं, अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि इसमें पहला वाला कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि पोटेंशियल होगा, कि सेकंड वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या पोटेंशियल होगा। आपको 15 सेकंड का समय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अगर जिसको आया उसने कमेंट बॉक्स में लिख दिया तो उसको बहुत ही बढ़िया, जिसको बहुत ही सुंदर, उसने प्रयास तो किया, और जिसको नहीं आया तो उसके लिए मैं वही। चलिए अब मैं बताता हूं कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, कौन सा पोटेंशियल का होगा। तो देवियों और सज्जनों सुनिए, जो पहला वाला होगा वो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, समझ रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है, और ये जो दूसरा वाला है ये पोटेंशियल का ग्राफ है, ये पोटेंशियल का ग्राफ है, ठीक है। अब ये कैसे कमेंट कर दिए वो जानो। ये मैंने ऐसे कमेंट कर दिया कि हमें पता है
हमें पता है जो ज्यादा छोटी वैल्यू देगा, जो ज्यादा छोटा होगा, जो ज्यादा छोटी वैल्यू देगा वो उसका कर्व ज्यादा अच्छा बनेगा, उसका कर्व ज्यादा अच्छा बनेगा। मैं क्या लिख रहा हूं, जो लिखिएगा हिंदी में, जो ज्यादा छोटी वैल्यू देगा उसका कर्व ज्यादा अच्छा बनेगा। ठीक है, इसको हिंदी में लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी एनसीईआरटी पूछ लेता है तो बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि कौन से पहला वाला कौन सा दूसरा वाला। आप समझिए क्यों, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं एक वैल्यू रख लूं तो दो वैल्यू एक कंसिडर कर लूं जो कि क्या है दो, दो इसमें रखिए, दो इसमें रखिए, किसकी वैल्यू ज्यादा छोटी आएगी, ऑब्वियस सी बात है इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी छोटी, क्योंकि हमें पता है डिनोमिनेटर में जितनी ज्यादा बड़ी वैल्यू आएगी तो आंसर मतलब टोटल वैल्यू कितनी आएगी, बहुत छोटी आएगी। और इसमें देखो, इसमें दो रखेंगे तो इसके कंपेरिजन में इसकी वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी, क्या आएगी, बड़ी आएगी। ठीक है, तो अब इसका जरा आप लोग का 2 सेकंड का समय है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले ले, और जिसको नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लेता है। उसके बाद में अगले डेरिवेशन में पूछता हूं। हाँ, एक मिनट देख लीजिए, एक और चीज बताना था। क्या 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 नोट करके लिखिएगा, नोट करके लिखिएगा। क्या लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम ध्यान से सुनिएगा। इधर सब लोग इधर देख लीजिएगा, जो जो नोट कर रहे हैं प्लीज इधर देखिए। नेगेटिव चार्ज के लिए जो हमारा जो पोटेंशियल होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, मतलब कि हमें नेगेटिव पोटेंशियल मिलेगा। याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा प्लीज, रिक्वेस्ट है। और जो पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा पोटेंशियल जो होगा वो पॉजिटिव होगा, समझ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे -v होगा, यहाँ पे v या फिर +v, मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, दैट इज -v और यहाँ पे +v और सिर्फ v, क्योंकि चाहे आप प्लस लगाइए चाहे ना लगाइए, इसको जरूर नोट करके लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डेरिवेशन में बहुत मदद करता है। अगर ये नहीं आता तो डेरिवेशन वो आप जो आगे मैं बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और वो अधिकतर से अधिकतर 70 से 80% चांसेस है वो डेरिवेशन जरूर आते हैं जो मैं अब आगे करवाऊंगा। ठीक है, अब आपको 2 सेकंड का समय दिया जा रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, आशा है कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट दे ही लिया होगा। अब आपके सामने दिख रहा होगा क्या, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन। हालांकि मैंने टॉपिक पहले लिख दिया, सोचो टाइम बचत हो जाएगी तो वीडियो थोड़ा सा 5-10 सेकंड छोटा बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने टॉपिक लिख लिया। मैंने कैसे बताया था कि डेरिवेशन को कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि डेरिवेशन में जो दिया है कि क्या डेरिवेट करना है उसको पहले समझते हैं, फिर उसमें समझते हैं कि उसमें हम लोग की क्या क्या चीजें पता है, फिर उसके बाद समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो चीज हमें नहीं पता उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कह दिया पोटेंशियल। हम यहाँ पे 3 वर्ड का वर्ड यूज मतलब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है 3 वर्ड का, कौन कौन सा, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डायपोल, एक्सियल लाइन, ये 3 वर्ड हैं। ठीक है, और इसमें से हमें क्या क्या चीज पता है, हमें पोटेंशियल पता हो गया, हमें क्या नहीं पता, इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं पता, एक्सियल लाइन नहीं पता, ये 2 चीजें नहीं पता। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल समझ लेते हैं क्या होता है। यार आप शुरू हो जाइए, लिखिएगा, जो मैं बोलूंगा उसको लिखिए बगल में नोट करके, या फिर ऊपर जो डिब्बा में कॉपी के ऊपर जो लाइन बनी रहती मोटी सी उसमें लिखिए नोट करके, इलेक्ट्रिक डायपोल डेफिनेशन हमेशा याद रखिएगा, 2 नंबर में जनरली तौर पे पूछ लिया जाता है। अब मैं बोलूं, शुरू करूं, लिखिए, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by a small displacement that is 2l, that is मत लिखना हो तो मैं बोल रहा हूं, two equal and opposite charges separated by a small distance is 12, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं P वेक्टर से, कैपिटल P वेक्टर से। वेक्टर मतलब समझ लीजिए इसकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ होती है, और इसका फॉर्मूला होता है 2QL
2ql कैसे, क्योंकि मैंने बोला टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इक्वल बोलने से। लेकिन अपोजिट कैसे हुआ, मतलब दोनों का नेचर डिफरेंट है, दोनों का नेचर डिफरेंट है। सोचिए, थिंक करिए, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट क्या नेचर डिफरेंट है, एक अगर पॉजिटिव हो तो एक निगेटिव होगा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 12 दी हुई है, इसलिए फॉर्मूला क्या बनेगा, 2ql बनेगा। ठीक है, इतनी बात हम लोग ने समझ ली। अब ये एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए मैं डेरिवेशन को शुरू करता हूं, तभी अच्छे समझ पाएंगे आप। चलिए शुरू करता हूं। तो मैंने क्या बताया, इलेक्ट्रिक डायपोल, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल की मदद से हमें एक्सियल लाइन पे हमें पोटेंशियल बताना है। अब कैसे वो समझो, हमने इलेक्ट्रिक डायपोल को बताया कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, मतलब कि क्यू तो होगा, एक माइनस होगा, एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा तो एक प्लस होगा। मानते बात को मेरी? चलिए ठीक। अब क्या करेंगे, अब समझो इनके बीच में डिस्टेंस कितनी दी हुई थी, 12 मैंने बताया था आप लोग को, 12 दी थी, ठीक है। और इसके बीच मैंने एक सेंटर को कंसीडर कर दिया जो कि क्या था, O। तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो गई, L, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, L, क्योंकि L प्लस L ही क्या होता है, टोटल 12 होता है। 12 नहीं, टॉवल नहीं, 12 और ये प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। अब देखो एक्सियल लाइन का क्या मतलब होता है, एक्सियल लाइन का मतलब होता है कि यहां से लेके इंफिनिटी और यहां से लेके इंफिनिटी पे आप किसी भी पॉइंट को उठा के देखेंगे तो मैं जितना यहां पे डेरिवेट करके जो पोटेंशियल निकालूंगा वो उसके साथ वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो सेम रहेगा। मतलब कि यहां से इंफिनिटी पे जो भी मैं किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालूं तो जो मैं यहाँ पे गिवन पोटेंशियल निकालूंगा वो उसी का ही पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, ये एक्सियल लाइन का मतलब होता है। चलिए अब यहां से मैं क्या पोटेंशियल निकालता हूं, तो मतलब इस इंफिनिटी से मैंने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया जो कि क्या था, C, मतलब ये A, इसको मैं A नाम दे दूं, उसको B, और ये C, मतलब C पे मैंने एक पॉइंट को कंसीडर कर लिया, ठीक है। और यहां से इस पॉइंट के इस सेंटर ऑफ डायपोल से जो डिस्टेंस है जो कि क्या है R कहते हैं, R मैंने कह दिया, ठीक है। यहां से इसकी इस पॉइंट से इस सेंटर ऑफ डायपोल से इसकी जो डिस्टेंस R है, ठीक। अब इतनी सी बात को थोड़ा सा मैं लिखूंगा क्योंकि हमें पता है, ये तो मैंने कंसीडर किया पॉइंट, इसको ही मैं कंसीडर क्यों किया, क्योंकि मैं कहीं भी मान सकता, मैं यहां भी मान सकता था, यहां भी मान सकता था, क्योंकि अगर मैं यहां से इसको उठा लूं इस पॉइंट को, मतलब यहां से इस कंसीडर कर लूंगा तो इससे जो पोटेंशियल निकलेगा वो यहां भी सब पॉइंट के लिए, इस लाइन के पूरे पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा, नहीं रहेगा। चलिए अब यहां पे मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को लिख लेता हूं, क्या लिखूं, consider a dipole of charge q as a is separated by a small distance, is consider a dipole of charge q is separated by distance is 12, ठीक है, 2l मैंने माना। फिर टेक एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, मैंने कोई भी पॉइंट को उठाया, टेक एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन as a distance कितनी r, कहां से, from center of dipole, ब्रैकेट में लिखिएगा O, तो ये बताइए ना, इसको डिनोट कर रहा है O। कहां से मैंने एक पॉइंट को उठाया, एक इंफिनिटी से, मतलब इस पूरे लाइन से मैंने एक पॉइंट को उठा लिया जो कि सेंटर ऑफ डायपोल से कितनी डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। मानते मेरी बात को, पक्का दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना। चलिए अब शुरू करते हैं डेरिवेशन, डेरिवेशन। ये बताइए इसका भी कुछ, ये एक चार्ज है, एक ये चार्ज है, हमें पता है ये भी, क्योंकि ये भी सोर्स चार्ज होगा, ये भी सोर्स चार्ज होगा, ठीक है।
ये भी सोर्स चार्ज। ये मत सोचिएगा कि हम हर जगह मैंने प्लस क्यू लिया तो प्लस क्यू ही सोर्स चार्ज होता है, ऐसा नहीं है। निगेटिव चार्ज को भी हम लोग सोर्स चार्ज कहते हैं। मतलब कि इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, किसके, इस सी पॉइंट से कुछ ना कुछ इसका पोटेंशियल तो होगा ही होगा। तो मतलब यहाँ पे दो पोटेंशियल आएंगे, लेकिन हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो आप कैसे बताएंगे कि दोनों पोटेंशियल में कौन सा पोटेंशियल चाहिए? अरे भैया सिंपल है, दोनों पोटेंशियल आएंगे तो नेट पोटेंशियल निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें नेट पोटेंशियल पता चल जाएगा, जो कि क्या रहेगा, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन दी एक्सियल लाइन होगा। इतना सा ही काम करना है, करें इतना सा काम, चलो करते हैं। तो लिखें पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, चलो प्लस क्यू चार्ज पहले निकाल लेते हैं, निकालें, चलो निकालते हैं। प्लस अगर मान लो दो पोटेंशियल आएंगे तो मतलब एक पोटेंशियल को मैं V1 नाम दूंगा और दूसरे को V2 दे दूंगा, इसको V1 कह दूंगा, इसको V2 कह दूंगा। और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, K Q बाई R होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो K तो कांस्टेंट, Q कैसा है, याद रखिएगा हमेशा K Q बाई R, जहां हम लोग Q रखते हैं उसका हम लोग हमेशा मैग्नीट्यूड रखते हैं, नेचर नहीं लिखते हैं। चाहे अगर मान लो प्लस Q तो यहाँ प्लस Q, अगर माइनस होता तो माइनस यहाँ नहीं लिखना है, समझ रहे हो? हम लोग किसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं हमेशा, नेचर नहीं लिखा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी है, देखो अब इसकी डिस्टेंस डिफाइन करना पड़ेगा। ये डिस्टेंस प्लस Q से इस पॉइंट के बीच की दूरी को हमें बताना है ना, कैसे बताएंगे, सिंपल है, सेंटर से इस पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है, r है, और ये सेंटर से प्लस क्यू की दूरी कितनी है, l है, स्मॉल l है, ठीक है। हमें ये दूरी बतानी है, ये डिस्टेंस हमें बतानी है। इस पूरे r में से अगर l घटा दूंगा तो ये इतनी चीज हमें मिलेगी, इतनी चीज पूरी खत्म हो जाएगी और इतनी चीज हमें मिलेगी। तो यही क्या दूरी नहीं होगी कि प्लस क्यू से इस पॉइंट के बीच में, हाँ यही तो दूरी हो गई, याद आया ना। देखो इस पूरे r में से l को घटा दूंगा तो इतनी प्लस क्यू से c के बीच में दूरी हमें मिल जाएगी। तो देखो सबसे पहले ये कितना था, हमें BC निकालना था, अब BC निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, BC को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, BC को निकालने के लिए हमें OC में से OB को घटा देंगे तो हमें BC मिल जाएगा। OC में से देखो हमने 8 का हम लोग ये 9 10 का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, 9 10 के कॉन्सेप्ट से आपको बता रहे हैं कि आसानी से आप लोग समझ में आ जाए। तो OC में से अगर OB को मैं घटा दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, BC तो हमें मिल जाएगा, ठीक है, ये BC हमें मिल जाएगा। तो अब जरा OC और OB की वैल्यू रख देते हैं, K Q, OC कितना दिया है R, OB कितना दिया है L, R माइनस L, ये हमारा V1 मतलब पहला पोटेंशियल हमें मिल गया। अब क्या निकाले, तो पहला हुआ है, अब ये जरा माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल निकाल लें, चलो निकाल लेते हैं। अब तो क्या आ गया, बहुत से बच्चे तो आके करना भी शुरू कर दे, उनका आ भी गया होगा जहां तक, जल्दी जल्दी जिसको आ रहा है जल्दी जल्दी कर ले। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल निकालते हैं। सेम यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, V2, और ये क्या हो जाएगा, K Q बाई KQ। अब सुनो इसकी यहां से इसकी दूरी बतानी है हमें, तो केवल O से C के बीच में R दी हुई थी, लेकिन हमें एक और वैल्यू दी है, एक और डिस्टेंस दी है, O से माइनस क्यू के बीच की दूरी कितनी दी है, स्मॉल l दी है। मतलब कि हमें क्या बताना है, AC बताना है, A से C के बीच में दूरी, AC की डिस्टेंस बतानी है। अब AC की डिस्टेंस को कैसे बताओगे, क्योंकि हमें तो सिर्फ OC पता है और OA पता, सिंपल है, OC प्लस OA कर दूंगा, इस OC R और L को ऐड कर दूंगा तो क्या हमारे पास माइनस Q से C तक की डिस्टेंस पता चल जाएगी, हाँ पता चल जाएगी। तो बस हो गया, K Q OC कितना दिया है R, OA कितना दिया है L, तो R प्लस L, ये देखो V2 आ गया हमारे पास, मतलब ये प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल ये आ गया, माइनस क्यू चार्ज का पोटेंशियल ये आ गया, पक्का। चलिए अब बात आती है नेट पोटेंशियल की, क्योंकि हमारे पास दो पोटेंशियल है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो वही क्या हो जाएगा, जो नेट पोटेंशियल आएगा वही हमारा पोटेंशियल होगा। नेट पोटेंशियल की बात करेंगे हम, नेट पोटेंशियल की बात करते हैं। नेट पोटेंशियल क्या करेंगे, V=V1 प्लस V2 करेंगे, V1 प्लस V2 करेंगे। अब देखो एक मैंने सिली मिस्टेक कर दी, क्या की है, अब आपके पास है 5 सेकंड का समय, कोई अगर किसी को पता है तो जल्दी से मुझको 5 सेकंड के अंदर बता दे, एक कमेंट बॉक्स में जरूर प्लीज, 2 3 4 5।
अरे हाँ, एक ही तो सीधी मिस्टेक की है, क्योंकि ये -q चार्ज दिए हैं और हमें पता है पॉजिटिव चार्ज के लिए तो पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है, नेगेटिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हालांकि सिली मिस्टेक है, लेकिन की ये डेरिवेशन को पूरा खत्म कर देती है मेरी। देखा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। अब देखो ये मैंने पोटेंशियल के माइनस लगाया, ना कि इस चार्ज का नेचर लिखा है माइनस। याद रखिएगा, चार्ज का जो नेचर नहीं लिखा जाता, मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा। मैंने नेगेटिव इसलिए लगाया क्योंकि हमेशा नेगेटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। याद रखिएगा, अगर ये नहीं पता होगा तो आपका डेरिवेशन पूरा गलत हो जाएगा। तो v स्क्वायर टू v1 कितना दिया है, के क्यू आर माइनस एल, प्लस v2 कितना दिया है, माइनस के क्यू आर प्लस एल। ठीक है, ये दिया हुआ है इसको, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, के क्यू आर माइनस एल माइनस के क्यू आर प्लस एल हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो के क्यू दो जगह है तो इसको मैं कॉमन ले लूं, ले लेता हूं, के क्यू कॉमन, और ये हो जाएगा 1r माइनस एल माइनस 1r प्लस एल। ये कुछ इस तरह टर्म आई मेरे पास। ठीक है, ये माइनस साइन लगा है इसमें। ठीक है, तो ये पोटेंशियल क्या हो जाएगा, यहां सॉल्व कर देता हूं, यहां सॉल्व कर रहा हूं, तो v स्क्वायर टू आएगा। अब देखो एलसीएम लेंगे, तो अब एलसीएम ना पता है एक सिंपल तरीका पापा, इस तरह जैसे इस तरह में कुछ तुमको जल्दी फाइंड करना है, आंसर निकालना। इन दोनों को आपस में वैल्यू, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, और इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया करो, बस मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया करो, और नीचे आपस में डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको तुरंत जल्दी से जल्दी वैल्यू मिल जाएगी। मतलब कि इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, तो आएगा r माइनस एल r प्लस एल आएगा, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, ये आती है। और मैं क्या कर रहा हूं, r माइनस एल को इससे मल्टीप्लाई करो और r प्लस एल को इससे, तो ये आएगा क्या, r प्लस एल माइनस का r माइनस एल, ये वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, अब समझो एक आइडेंटिटी होती है, याद रखिएगा, याद होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या होता था a प्लस बी a माइनस बी। क्या ये कुछ इस तरह दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, इसी तरह दिख रहा है ना। तो देखो अब मैं इसको कुछ इस तरह लिखूंगा, के क्यू, इसको मैं पहले मैं ऊपर सॉल्व करूंगा, क्या आएगा r प्लस एल माइनस r माइनस माइनस प्लस एल, ये माइनस r और ये माइनस माइनस प्लस एल। ठीक है, और ये चीज कुछ इस तरह दिख रही, तो मैं इसको लिख सकता हूं r स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। ठीक है, और यहां से r कैंसिल होता हो जाता है, तो v स्क्वायर टू के क्यू टू एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल अभी नहीं आया, अब इसको और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देता हूं। अब देखो मैंने बताया था ना इलेक्ट्रिक डायपोल का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है 2ql, देखो यही फॉर्मूला आ गया ना। तो अब ये फॉर्मूला पूरी तरह से सही नहीं होता है, अभी नहीं सही नहीं होता। बोलो क्योंकि देखो ये पोटेंशियल आ तो गया, मैं मानता हूं ये पोटेंशियल आ गया, लेकिन आप लोग को थोड़ा साइंटिस्टों ने सोचा कि बच्चों को थोड़ा कैलकुलेशन करने में मिस्टेक या फिर गलतियां आ सकती हैं, कि एक आर स्क्वायर दिया, एल स्क्वायर दिया, दो लेंथ दो डिस्टेंस दी हुई है, तो बच्चे गलतियां तो जरूर करेंगे। तो आपके साइंटिस्टों ने कुछ हल्के से मदद कर दी, जो क्या कह दी कि वो कह दी हम आइडियल डायपोल की बात करेंगे। आइडियल डायपोल की मतलब बात करेंगे, आइडियल डायपोल में देखो हम लोग क्या कहते थे, एक ही लेंथ होती थी, एक ही लेंथ की बात करते थे ना डायपोल में, तो ये आइडियल डायपोल वही मतलब हुआ। हम सिर्फ क्या करेंगे, आर की वैल्यू, सिर्फ आर को हम लोग क्या देंगे, तरज्जुब देंगे, मतलब कि आर की वैल्यू हम इतनी ज्यादा बड़ी दे देंगे कि एल क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड हो जाएगा। अगर एल नेग्लेक्टेड हो जाएगा मतलब कि सो एल स्क्वायर इज नेग्लेक्टेड, मतलब कि एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आर की वैल्यू को मैं इतना ज्यादा बड़ा कर दिया हूं कि एल स्क्वायर क्या हो गया, नेग्लेक्टेड हो जाएगा। क्यों कर दिया, क्योंकि साइंटिस्ट ने सोचा बच्चों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, तो मैं सिर्फ एक आइडियल डायपोल की बात करूंगा, क्योंकि हमें पता है कि आइडियल डायपोल में सिर्फ एक ही डिस्टेंस को डिफाइन किया जाता है। पक्का, चलिए तो इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा v के पी वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर। अब ये पूरा प्रॉपर तरीके से क्या आया हमारे पास, एक पोटेंशियल आया। क्या आया, पोटेंशियल आया। समझे, देखिए ये कुछ आसान सा
इजी वे में बताने के लिए ये अच्छा सा डेरिवेशन आपको मैंने दिखाया। और मतलब कि ये जो पोटेंशियल निकला, पता है ये हर इस लाइन के हर एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर से सोचिए, फिर से मैं बोल रहा हूं कि ये हर एक लाइन के हर एक पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। लिख लीजिए एक्सियल लाइन का क्या मतलब होता है, एक्सियल लाइन का क्या मतलब होता है, ये लिखिएगा जरूर। चलिए, अब जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट लेगा, और जिसको लिखना है तो पॉज करके वो लिख लेगा। मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय दे रहा हूं। आशा है कि आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। चलिए, आपके स्क्रीन के ऊपर एक नया डेरिवेशन दिख रहा होगा, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। हमने ये तीसरा हमारा डेरिवेशन है, पहला कर चुका था क्या, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज। दूसरा था पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन, एंड तीसरा पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, एक्सियल लाइन हमें समझ दिया था, पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक डायपोल पता है, इक्वेटोरियल लाइन तो हमें नहीं पता है। इक्वेटोरियल लाइन को समझते हैं क्या होता है। हमें इलेक्ट्रिक डायपोल तो पता है क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज 2l। और यहां से मैं एक सेंटर O को कंसीडर कर रहा हूं, तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी l, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी l। ठीक है, आप समझो इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, वो जो लाइन होगी इलेक्ट्रिक डायपोल के सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन होगी पूरी इंफिनिटी से इंफिनिटी तक में, उस लाइन को ही क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं। एक्सियल लाइन का मतलब समझ लेते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टली थी लाइन, हॉरिजॉन्टली मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल के साथ वाली जो लाइन थी, समझ रहे, हॉरिजॉन्टली, और इक्वेटोरियल में परपेंडिकुलर लाइन मतलब कि वर्टिकल लाइन थी। बस यही डिफरेंस है हल्का सा। मतलब कि कुछ लोग बच्चे समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट हम लोग कंसिडर करेंगे वो मतलब इक्वेटोरियल लाइन मतलब कि परपेंडिकुलर लाइन में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एकदम सही, आप सही सोचे। मतलब कि मैं यहाँ पे पॉइंट को कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो मतलब ये इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ पे मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर लूँ, ये था A B C, और ये डिस्टेंस थी कितनी L, डिस्टेंस की सॉरी R, डिस्टेंस कितनी थी R मैंने मानी थी, उसमें भी मैंने R मानी थी। ठीक है, मतलब अब देखो तो हमें क्या, अब देखो ये इस पे पोटेंशियल लगाएगा, ये इस पे पोटेंशियल लगाएगा ना, दोनों अलग अलग पोटेंशियल होगा। तो लेकिन अब डाउट ये आएगा कि भैया वहां पे तो हमें डिस्टेंस पता थी, यहाँ कैसे डिस्टेंस बताएंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे इसको ऐसे करके बढ़ा लो और ये ऐसे करके बढ़ा लो। ठीक है, तो अब देखो ये डिस्टेंस हम किस तरह फाइंड कर लें, तो हम पोटेंशियल आसानी से बता सकते हैं। बात सही है कि नहीं, ये डिस्टेंस हम बता दें तो हम आसानी से पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बताते हैं। भैया मोरे जरा इधर तनिक देख लो, इधर तनिक देख लो। क्या, ये L ये R, ये क्या है बेस, ये है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। तो बचपन की कक्षाओं में आप जाइए तो आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम। उसमें क्या पढ़ा था आपने कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर स्क्वायर के, और साथ ही साथ प्लस बेस के स्क्वायर के, जो कि इक्वल है मान के। हाँ, तो वहां से मैं इसकी मैं लेंथ प्लस की मैं डिस्टेंस बताया, जो कि क्या आया, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये कैसे आया देख लो भैया, कुछ लोगों को ना आया हो, जो कि होता है H स्क्वायर टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर टू परपेंडिकुलर डी वाली लाइन होती है, तो ये R स्क्वायर हो गई, और बेस ये है L है, तो ये L स्क्वायर हो गया, और स्क्वायर अगर इधर जाएगा तो अंडर रूट में आएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। यही है कुछ, हाँ यही है। और सेम इसी तरह कुछ चेंज तो है नहीं इसमें, तो इसलिए ये भी डिस्टेंस इतनी आएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस सेम आ गई, ये डिस्टेंस सेम आ गई। ठीक है, अब सिंपल है, अब आप निकाल तो लेंगे, तो हाँ थोड़ा सा लैंग्वेज जरूर लिख लीजिए। कंसीडर आर डायपोल
कंसीडर आर्ट है। देखो यार, लैंग्वेज लिखना ज्यादा जरूरी होता है कि आप डायग्राम में क्या बता दिए उसको थोड़ा इंग्लिश में लिख तो दीजिए कि टीचर क्या जब खुश हो जाए आपको नंबर दे दे। तो लिखिए जरूर, चाहे 2 ही लाइन लिखिएगा लेकिन लिख के जरूर आइएगा बोर्ड एग्जाम में, या फिर आपकी एग्जाम जो क्लासेस में जो एग्जाम होते हैं उसमें जरूर लिख के लाइएगा। तो कंसीडर अ डाइपोल प्लस क्यू चार्ज separated by distance is 12। ठीक है, उसके बाद take any point on the equatorial, take any point on the equatorial line as a distance r from the center of dipole, ब्रैकेट में लिखिएगा ओ, ब्रैकेट में लिखिएगा ओ। ठीक है, ये बात हुई। अब यहां पे मैं डेरिवेट करूं, यहां से अच्छा यहां कर लेता हूं डेरिवेट। इसका जो डेरिवेशन वो छोटा है, ऐसा क्यों? देखिएगा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज का पोटेंशियल निकालते हैं। चलो, तो मतलब यहाँ पे दोनों ही पोटेंशियल आएंगे, तो हम लोग सबसे पहले V1 करेंगे। V1 क्या हो जाएगा? के क्यू तो क्यू, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसकी दूरी कितनी दी हुई है? BC दी हुई है, तो ये V1 स्क्वायर टू के क्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखिए पहला पोटेंशियल हमें मिल गया V1, बधाई हो आप सभी को। अब आइए दूसरा पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब इस चार्ज का पोटेंशियल मैं निकाल रहा हूं, तो ये होगा V2। और निगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होता था? निगेटिव होता था। मैंने बताया ना अभी जस्ट पहले, निगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल क्या होगा? निगेटिव होगा, तो ये माइनस आ गया। लेकिन नेचर हमें नहीं लिखते, हम सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखते हैं फॉर्मूले में। और इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब बात आती है सिंपल नेट पोटेंशियल की। एक मिनट, इसको पहले ना लिखे वरना बोलोगे भैया ये आपने थोड़ा डिफरेंट ही दिया। तो देखिए के क्यू आप सही है ना, एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, टीचर नंबर दे देगा, खुश हो जाएगा। कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लिखिएगा डेरिवेशन, टीचर खुश हो जाता है, क्योंकि फिर जल्दी पढ़ता नहीं ना वो जल्दी। अब ऐसा मत करिएगा कि जो बहुत छोटा डेरिवेशन होगा उसको भी तुम बड़ा कर दोगे, तो टीचर वहां समझ जाएगा कि तुमने कुछ ना कुछ घपला या फिर कुछ ना कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो वो नंबर नहीं देता है। तो अब बात करते हैं हम लोग, फिर टॉपिक में आ जाता है ये और नेट पोटेंशियल क्या होता है? V स्क्वायर टू होता है V1 प्लस V2। यहां लिख दे, चलो यहां लिख देते हैं इसको। क्या होता है? नेट पोटेंशियल V स्क्वायर टू V1 प्लस V2, यही होता है। सिंपल वैल्यू पुट करते हैं। V स्क्वायर टू V1 कितना दिया है? के क्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में V2 कितना दिया? माइनस के क्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये के क्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस का के क्यू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्वांटिटी सेम है तो क्या हो जाएंगी? कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना आया? शून्य आया। पोटेंशियल कितना आया? शून्य आया। मतलब कि ये जो पोटेंशियल आया वो आया पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल on the equatorial line। ये हमारा पोटेंशियल आ गया। पक्का?
समझ में आया? आ गया? चलिए अच्छी बात है। अगर जिसको नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर हमको यहाँ पे नहीं आया, तो प्लीज हमको दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो मैं अभी ना करके, मैं जब कमेंट बॉक्स में पढ़ूंगा कमेंट्स, तो मैं अगले लेक्चर में जिसको अगर नहीं आया होगा समझे, तो मैं वहां पे कुछ ना कुछ डिस्कस कर दूंगा। चलिए आज हम लोग लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब बचेगा एक डेरिवेशन जो कि मैं इस लेक्चर में इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, उसको मैं अलग लेक्चर, उसका मैं अलग लेक्चर बना रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं, उसका रीजन आपको उसी लेक्चर में मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी ज्यादा है। ठीक है, और जिसको अगर कुछ ना कुछ इस डेरिवेशन में प्रॉब्लम्स आई होगी, जैसा मैं कमेंट बॉक्स में पढ़ूंगा तो मैं उसमें डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में। चलिए।